हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 10 का चैप्टर देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हमें क्या करना होता है कि दो इक्वेशन आपको दी होती हैं, उनको सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। और वो एक्स और वाई की वैल्यू जो है तीन तरीके से फाइंड होती है। फर्स्ट मेथड जो इसमें बताया गया है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, और सेकंड मेथड जो है वो है एलिमिनेशन मेथड। और जो लास्ट मेथड बताया गया है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये तीन मेथड से आपको कोई भी इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने को दी जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब आपको दो वेरिएबल हैं और आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जब दो वेरिएबल होंगे तो हमें इक्वेशन कितनी चाहिए होंगी, दो। अगर तीन वेरिएबल होंगे तो हमें इक्वेशन कितनी चाहिए होंगी, तीन चाहिए होंगी। तो जितने वेरिएबल होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें उतनी ही इक्वेशन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ जनरली दो वेरिएबल हैं आपके, एस टी होगा या एक्स वाई होगा या यू वी होगा, इस टाइप से दो वेरिएबल होंगे। आपको उन्हें इन तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करके उनकी वैल्यू को फाइंड करना होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपको नॉर्मल सा इक्वेशन दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आप इनमें से जो भी मेथड आपको बहुत अच्छे से आता हो आप उस मेथड से उसे सॉल्व करके कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, इक्वेशंस गिवन होती हैं और साथ में पर्टिकुलर मेथड भी मेंशन होता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस टाइप से दिया होगा। ठीक है, तो हम आज जो है आज की क्लास में एनसीईआरटी जो बुक है उसमें जो चैप्टर आपका कौन सा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला 3 चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहीं से जो है मेथड जो है इंट्रोड्यूस होना शुरू होता है। तो सबसे पहले 3.3 एक्सरसाइज जो है उसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले ये वाली एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ठीक है, नेक्स्ट वाली किस पे, एलिमिनेशन पे, और उसके बाद कौन सी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जैसे कि नाम है इसका सब्स्टिट्यूट, मतलब क्या होगा, एक चीज़ की जगह पे दूसरी वैल्यू को क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। यही मेथड क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसी एक्सरसाइज का, वो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। फर्स्ट पार्ट गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और इसी के संग दूसरी इक्वेशन गिवन है वो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 गिवन है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, इक्वेशंस में एक को हम फर्स्ट मान लेंगे, दूसरे को सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब एक से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के हम दूसरे वाले इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा कि जहाँ पे माइनस का साइन हो वो वाली इक्वेशन लिख लीजिएगा जिसमें आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस वाई। जब आप ऐसा काम करेंगे उस इक्वेशन को आप थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। तो अब हमारा काम क्या है, इस थर्ड इक्वेशन से जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो वाली वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, किन्हीं भी दो इक्वेशन से आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और जिससे वैल्यू निकालेंगे आप उसमें नहीं बल्कि दूसरी इक्वेशन में उसे पुट करेंगे। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू किस इक्वेशन से फाइंड की, सेकंड वाली से। तो ये वाली वैल्यू हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1।
ठीक है, तो 1 में आप पुट करिए। x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, ध्यान से देखिए, x की जगह पे हमें 4 + y पुट करना है। तो यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या पुट किया, 4 + y, और यहाँ पे y ऑलरेडी लिखा है वो हमने y लिख दिया। इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 14 गिवन है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + y कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वैल्यू y की निकालनी है तो 4 को दूसरे साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 14 - 4, और 14 - 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2y। जब कैंसिल करेंगे इसे हम तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 × 5 = 10, तो y की वैल्यू निकल के आ गई 5। ठीक है, जब y की वैल्यू 5 आ गई तो जहाँ आपने ये इक्वेशन 3 मानी थी, आप इसमें y की वैल्यू डाल दीजिए और x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, डाल यहाँ भी सकते हैं, कहीं भी आप पुट करेंगे वैल्यू आंसर आ जाएगा, बट आप इजीली यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो जो भी थर्ड इक्वेशन बनाते हैं आप हमेशा उसी में वैल्यू उसकी डाल दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम, y की वैल्यू 5 आ गई, अब लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 + y था, और y की जगह पे हमें कितना पुट करना है, 5 पुट करना है। तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, और y की वैल्यू अभी आपने ऊपर क्या निकाली थी, 5। तो जो आपको इक्वेशन गिवन थी वो दोनों सॉल्व हो गई और दोनों की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब जैसे कि मान लिया आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई कर रहे हैं और आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे। वैसे अगर आप घर में सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास बुक है, आपने आंसर शीट से देख लिया, ठीक है, और आपने उसको चेक कर लिया। बट आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसे आप लिख लीजिए, फिर बताएं। देखिए किस तरीके से हमें चेक करना होता है कि हम मेरा आंसर जो आया है वो सही है या नहीं है। तो जो इक्वेशन गिवन थी उसमें से कोई भी एक इक्वेशन आप ले लीजिए, मन हो फर्स्ट ले लीजिए, मन हो सेकेंड, हम आपको दोनों से चेक करके बता देंगे कि दोनों से आंसर आएगा। ठीक है, इसमें आप x और y की वैल्यू डालिए, x की जगह 9, y की जगह 4, y की जगह पे कितना है, 5 है, और यहाँ पे क्या था, 14। इसको ऐड करिए, देखिए 14 4, और 14 - 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2y। जब कैंसिल करेंगे इसे हम तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 × 5 = 10, तो y की वैल्यू निकल के आ गई 5। ठीक है, जब y की वैल्यू 5 आ गई तो जहाँ आपने ये इक्वेशन 3 मानी थी, आप इसमें y की वैल्यू डाल दीजिए और x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, डाल यहाँ भी सकते हैं, कहीं भी आप पुट करेंगे वैल्यू आंसर आ जाएगा, बट आप इजीली यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो जो भी थर्ड इक्वेशन बनाते हैं आप हमेशा उसी में वैल्यू उसकी डाल दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम, y की वैल्यू 5 आ गई, अब लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इन्हें आपको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको लीनियर इक्वेशन मतलब एलसीएम लेकर के इस टाइप से इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेकेंड वाली इक्वेशन, इसको तो फर्स्ट मान लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2s, और ये कितना हो जाएगा, 3t, 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2s + 3t इज इक्वल्स टू 6 6 कितना हो जाएगा, 36। अब ये इक्वेशन जैसे ही नॉर्मल फर्स्ट वाली लिखी थी उसी टाइप से इक्वेशन नंबर 2 भी हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे, वैल्यू को एक वैल्यू निकालेंगे एक इक्वेशन से, दूसरे में पुट कर देंगे। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो हमें इक्वेशन से यहाँ से s और t की वैल्यू जो है फाइंड करना आसान है, या फिर हमें यहाँ से वैल्यू निकालना आसान है। ठीक है, ज़रूरी नहीं हर बार आप सेकंड से ही लें, आप फर्स्ट से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम फर्स्ट से निकाल लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा, s - t इज इक्वल्स टू 3, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 + t आ जाएगी। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे। अब ये वैल्यू हमने फर्स्ट से यहाँ से निकाली, तो वैल्यू कहाँ पुट करनी है, हमें सेकंड में पुट करनी है। अगर सेकंड से निकालते तो कहाँ पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू को लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, इक्वेशन 3 सेकेंड वाली क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग
इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको। पहले आप लिख लीजिए सेकेंड वाली इक्वेशन क्या थी, 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। s की जगह पे क्या पुट करना है, 3 प्लस t। तो जहाँ भी s है वहाँ पे क्या लिख दीजिए, 3 प्लस t। यहाँ पे 3t था और यहाँ पे क्या है, 36 है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 हो गया। 2 को t से किया, 2t हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 3t इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, फिर कितना हो गया, t और t वाले टर्म्स को ऐड कर देंगे तो ये 5t हो जाएगा और 6 को उस साइड भेज दीजिए, नंबर एक साइड, और t जो भी वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड करना होता है। तो 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 30। तो 5t इज इक्वल्स टू 30। तो t की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 6 आ जाएगी, 5 6 30 होता है। ठीक, जब t की वैल्यू आ गई तो थर्ड वाली इक्वेशन में हमने क्या लिखा था, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3। तो t की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3 प्लस 6। तो s की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, तो s की वैल्यू 9 आ गई, t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है। देखिए, ये आपको वहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम आपको एक बार और बता देते हैं जिसमें आपको आइडिया लग जाए कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो जो भी आसान इक्वेशन हो उसमें आप वैल्यू डाल के चेक कर लीजिए। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 थी। s की जगह पे 9 डालिए, t की जगह पे 6 डालिए, सॉल्व करिए। देखिए 3 इक्वल्स टू 3 आ गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इसे सॉल्व नहीं करना, इसे आप साइड में, अगर आप वैल्यू में डाउट लग रहा है कि हाँ हो सकता है मेरा आंसर गलत हो, तो आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसमें तो दोनों में से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी। तो हम 1 से ले लेते हैं, फ्रॉम 1। जब 1 से लिखेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3। 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस वाई। और x की वैल्यू, ये माइनस का था, इधर गया प्लस का हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस वाई अपॉन 3। ठीक, अब आप ये मत सोचिएगा कि हम हर बार x की वैल्यू निकाल लें, तो आपको भी x निकालनी। आप चाहें तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की निकालेंगे तो वहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है आपको, चाहे आप x को सब्स्टिट्यूट करिए चाहे y को करिए। ठीक है, दोनों मेथड आपके क्या होंगे, सही होंगे। चलिए, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, फिर से 3 हो गई। कौन सी वैल्यू कहाँ से निकाली थी, 1 से निकाली थी, पुट कहाँ करेंगे, 2 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, स्टार्ट करिए। क्या लिखा है, 9। x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 3 प्लस वाई अपॉन 3। जब ऐसे 2-3 टर्म्स होते हैं तो उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। आगे क्या लिखा है, माइनस 3y इक्वल्स टू क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। जब यहाँ पे हम 3 से कैंसिल करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये कट जाएगा, 3 3 सा 9। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, 3 3 सा 9। 3 को y से किया तो कितना हो गया, 3y हो गया। फिर क्या लिखा है, माइनस 3y लिखा है, इक्वल्स टू क्या लिखा है, 9। अब देखिए प्लस माइनस की चीज़ थी तो कैंसिल आउट हो गई, 9 इक्वल्स टू क्या हो गया, 9। ठीक है, तो जब ऐसा कभी केस आए कि y जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी वही पूरा गायब हो जाए, तो उसमें आंसर हम क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो सोल्यूशन। जब कभी भी हमें x और y की वैल्यू या जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है वो टर्म्स ही चले जाएं, जैसे वही कैंसिल आउट हो गए तो हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया। अब देखते हैं पार्ट 4। ये पॉइंट में है, आपको देख के थोड़ा सा लगेगा कि टफ है, बट ऐसा है नहीं। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है 0.2x
प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 और दूसरा है इसमें 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ये गिवन है आपको, ठीक है। अब आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो एक तो तरीका है कि आप इसे जैसे पॉइंट में गिवन आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप पूरी इक्वेशन को अगर जैसे एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर दो डिजिट के मतलब एक डिजिट के पहले था तो 10 से किया मल्टीप्लाई, अगर दो डिजिट होते तो किससे कर देते 100 से। देखिए पॉइंट हर जगह एक डिजिट के पहले ही है, सब कॉमन है। तो आसान करने के लिए इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय 10, ठीक है। 10 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड। तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं जब दोनों साइड एक ही काम हो रहा है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन चेंज होकर क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 और ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, इसमें कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया, पॉइंट हमने सारे हटा दिए, अब आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और तब पुट करेंगे तभी भी आंसर आपका आ जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा पॉइंट की वजह से, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, बाकी प्रोसेस जैसे अभी कर रहे थे सेम वैसे ही करना है। कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, चलिए फ्रॉम पहली ले लेते हैं। फ्रॉम 1 क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 3y, ये प्लस का था इधर हो गया माइनस का, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। ये x की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। अब वैल्यू हमें किस में पुट कर देना है, 2 में पुट कर देना है और 2 में पुट करके हमें सॉल्व कर लेना है। लिख लीजिए इसको। अगर बिग नंबर के आगे साइन प्लस का होता तो यही आंसर प्लस में ही आता। बस डिफरेंस तो लेना ही लेना है, बस साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के आगे, ठीक है। 23 और उसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26। फिर से सब्ट्रैक्ट किया, कितना हो गया, 23, 26, 3 हो गया। बड़े नंबर के आगे साइन माइनस का, इसलिए माइनस लगा दिया। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए तो y की वैल्यू कितनी निकल आई, 3 निकल आई। अब y की वैल्यू 3 आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 में डाल दीजिए और x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 3, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 और y की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया अपॉन 2। 13, 3 3 9 अपॉन 2, 13 में से 9 गया कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, माइनस 6y प्लस 5y। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का y। आपको पता होगा, आप 10th में आ गए, लेकिन एक बार फिर भी बता देते, हो सकता है किसी को डाउट हो कि माइनस और प्लस जब अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है हमेशा। तो सब्ट्रैक्शन जब होगा तो 6 में से 5 गया, आंसर क्या आएगा, 1। बट जो साइन लगता है वो बिग नंबर के आगे वाला, बिग नंबर के आगे साइन माइनस का, इसलिए आंसर माइनस में आया। अगर बिग नंबर के आगे साइन प्लस का होता तो यही आंसर प्लस में ही आता। बस डिफरेंस तो लेना ही लेना है, बस साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर के आगे, ठीक है। 23 और उसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26। फिर से सब्ट्रैक्ट किया, कितना हो गया, 23, 26, 3 हो गया। बड़े नंबर के आगे साइन माइनस का, इसलिए माइनस लगा दिया। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए तो y की वैल्यू कितनी निकल आई, 3 निकल आई। अब y की वैल्यू 3 आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 में डाल दीजिए और x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 3, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 और y की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया अपॉन 2। 13, 3 3 9 अपॉन 2, 13 में से 9 गया, कितना हो गया, 4, 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, सॉल्व करके 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब हम चेक करें, इसे चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए अभी चेक करते हैं, इसको कर लीजिए। x है 2 और y है कितना, 3। देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। x की वैल्यू क्या थी, 2 थी
और y की वैल्यू क्या थी 3 थी। सॉल्व करिए, 2 2 ज़ा 4 यानी 0.4, 3 3 ज़ा 9 दैट इज़ 0.9, ये 1.3, 9 4 कितना हो गया 13 पॉइंट। देखिए सेम वैल्यूज आ गई, इसका मतलब जो हमारा आंसर था वो क्या है, करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है वो है √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 2 से वैल्यू फाइंड करते हैं। √3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √8 अपॉन √3, और ये हो जाएगा y। ठीक, अब ये इक्वेशन नंबर हो गई 3। वैल्यू पुट कर दीजिए किसमें, 1 में। तो फ्रॉम 1 √2 x की जगह क्या पुट करना है, √8 अपॉन √3, और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस √3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा रूट में, अपॉन में √3y प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन को हटा देना है ऊपर वाली। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, √16 का बाहर क्या निकलेगा 4 अपॉन क्या हो जाएगा √3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y, और √3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर सेम चीज़ें रूट में है और मल्टीप्लाई होती हैं तो वो सिंगल पावर बन जाती है, रूट क्या होता है हट जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो √3 को 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 4 3 कितना हो जाएगा 7y, तो 7y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से 0, क्योंकि 7 नीचे जाएगा तो 0/7 क्या होता है 7 होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 यही थी, तो क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3। चलिए 3 में पुट करते हैं, x हो गया, √3 हो गया, √3 हो गया, √8 √3 हो गया, y की जगह क्या पुट कर देना 0। तो जब 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो और आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। ये आंसर करेक्ट है, अगर आपको डाउट हो तो आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 ये है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, माइनस का 2 है, और दूसरी इक्वेशन है वो x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13/6 है। ये दो इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो इसे एलसीएम ले करके नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे दोनों को, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को देखते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 3 ज़ा 9x, 2 5 ज़ा 10y, और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 2 6 ज़ा कितना हो जाएगा 12। इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/6। सेम बेस है तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन आएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब दो इक्वेशन हमें मिल गई, अब हमें इसे जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम किसी से भी वैल्यू निकालते हैं। चलिए फर्स्ट से या सेकंड से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2, इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y, तो 2x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 13 माइनस 3y, और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको हम क्या मान लेंगे 3 इक्वेशन मान लेंगे। 2 से वैल्यू निकाली तो हमें वैल्यू पुट किस में करनी है 1 में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1। अब 1 इक्वेशन क्या थी 9, ये थी 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, तो x की जगह हमें वैल्यू पुट करनी 9, x की जगह पे क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2, बाकी क्या था -10y माइनस 12, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ ही राइट करते हैं।
बस जिसे सब्स्टिट्यूट करना हो उसकी वैल्यू केवल डालते हैं। अब ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो अब मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 9 जा 117, तो 117 लिख दिया। फिर 9 को 3 से किया, कितना हो गया, 27 हो गया, 9 3 जा, और ये y था तो y लिख दिया। अपॉन में 2 है, ओवरऑल ध्यान रखिएगा। -10y इज इक्वल्स टू -12। अब एलसीएम फिर पूरे में लेना है तो पूरे में एलसीएम ले लीजिए। 2 हो गया, 117 -27y, 10 2 जा कितना हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा, क्या हो जाएगा, 20y इज इक्वल्स टू -12। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि हम इसमें क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर कर रहे हैं, ये देखिए वहाँ क्या हो जाएगा, 117 हो जाएगा। देखिए सेम साइन होगा तो एडिशन होगा। ठीक है, तो ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 47y हो जाएगा। ठीक है, 27 और 20, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, वैल्यू तो हमें y की चाहिए, तो y को हम एक साइड करते हैं, नंबर्स को एक साइड करते हैं। तो माइनस का 47y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 24 और माइनस का 117 हो जाएगा जब इधर जाएगा। फिर माइनस है, सेम साइन है, एडिशन हो जाएगा तो ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 7 11 2 1 3 एंड 1 4 1, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस का 47y, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब 47 से 144 कट जाएगा, 3 टाइम्स जो है वो कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 141/47। इसको आप सॉल्व करिए तो ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 7 जा 21, 3 4 जा, हाँ सही है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब इसे किस में पुट कर देना, अपनी थर्ड इक्वेशन जो हमने लेट की थी, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या थी वो, x इज इक्वल्स टू 13 - 3y/2, तो 13 हो गया -3 हो गया, y की जगह पे 3 पुट कर दिया अपॉन 2, 13 - 9/2 कितना हो जाएगा, 4/2, 13 में से 9 गया 4, ठीक, 4/2 कैंसिल किया तो कितना आ गया, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, x कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये आंसर भी करेक्ट है, आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = 24 and hence find the value of m for which इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू mx + 3। ठीक है, ये गिवन है, आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, और इसमें क्या करना है, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहला आपका काम क्या है कि जैसे अभी तक हम लोगों ने सारी इक्वेशन सॉल्व की थी, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और वैल्यू को क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जब हमें x और y की वैल्यू मिल जाएंगी तो उन x और y की वैल्यू हम कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कहाँ, y इज इक्वल्स टू mx + 3 में। तो जब y की वैल्यू पुट कर देंगे, जब x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हम m की वैल्यू नहीं फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आपका काम है कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, और बाकी इसका हम डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी के साथ जो इस एक्सरसाइज के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस गिवन हैं कि आप लैंग्वेज पढ़ के पहले इक्वेशन बनाएंगे, देन आप उन्हें सॉल्व करेंगे, तो वो सब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।